सोलर आटा चक्की यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। एक दोस्त ने हमें कमेंट किया था कि आटा चक्की बढ़िया है या पल्वराइजर। अभी मार्केट में आप देख रहे हैं कि पल्वराइजर का बहुत सारा चलन है। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनलों पे आता है कि आप पल्वराइजर लीजिए और लाखों कमाइए। तो लाखों कमाइए का अर्थ है कि आप सिर्फ उससे क्या कर सकते हैं, पिसाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आप जो पहले वाली पत्थर आटा चक्की आती थी, वो उस आटा चक्की और पल्वराइजर में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात एक जान लीजिए दोस्तों, पल्वराइजर का आप जानते होंगे कि उसमें स्टोनलेस होता है, उसमें किसी तरह का पत्थर नहीं रहता है, उसमें किसी तरह का टकाई करने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस फ्री होती है। सिर्फ उसमें एक मेंटेनेंस का होता है जाली। जो जाली होता है, आप जिस हिसाब से जाली डालोगे उस हिसाब से आपको आटा का क्वालिटी मिल जाएगा। उसमें बारीक और मोटा करना सिर्फ जाली पे ही डिपेंडेंट रहता है कि जाली कैसा डालना है। आपको जैसा डाली डालनी होगी उससे आपका क्वालिटी मिल जाएगा, बारीक या मोटा जैसा आपको जरूरत हो उस हिसाब उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। उसमें सिर्फ जाली चेंज करना रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, पत्थर वाली आटा चक्की और पल्वराइजर में क्या फ़र्क है, तो ये बहुत फ़र्क है दोस्तों। जो भी व्यक्ति अगर सिर्फ पल्वराइजर लेकर के चालू करता है, उसको सिर्फ ये फ़र्क डिफरेंस नहीं पता चलता है। उसको ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि पल्वराइजर में और पत्थर में कितना फ़र्क है। लेकिन बहुत फ़र्क है दोस्तों। अगर आप सिर्फ धंधे के लिए ले रहे हैं और ये उससे धंधा करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पल्वराइजर लेकर के आपका टाइम लॉस होगा दोस्तों। क्योंकि हमने देखा है कि पल्वराइजर में जो आपका 10 एचपी का मोटर है, अगर 10 एचपी का मोटर से आप पल्वराइजर में अगर पिसाई करते हैं तो 80 केजी के अकॉर्डिंग कंपनी क्लेम करती है, बट वो सही नहीं मिल पाता है। 70 से 75 केजी 70 केजी के अकॉर्डिंग ही मिल पाता है। और आपका जो लोड होता है वो 10 एचपी में 15 एम्पियर का लोड होता है, वो फुल ले लेता है। मतलब आपका जो बिजली बिल है वो पूरा लग जाएगा उसमें, जितना आपको 10 एचपी का कैपेसिटी उसके अनुसार से। लेकिन अगर आप वही 10 एचपी मोटर अगर आटा चक्की पत्थर वाली आटा चक्की पे आप चलाते हो, तो आपको 1 क्विंटल 10 केजी से 20 केजी तक का पिसाई करके देगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप धंधा कर रहे हैं, अगर धंधे के लिए लगा रहे हैं, तो आपको कौन सा लगाना चाहिए। उसमें आपको एक तो हो गया टाइम लॉस, दूसरी हो गई आपका क्वांटिटी की कम हो जाएगा। उसमें आपको ये फर्क कभी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप अगर नया ले रहे हो तो आपको ये फर्क नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन जो भाई पत्थर वाली आटा चक्की चला चुके हो, जिसको मालूम हो चुका है, वो कभी नहीं लेंगे। या हमारे पड़ोस में एक जन ने ऐसा परचेज किया है, आप देख सकते हो वीडियो में, वो रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये रखा हुआ है, ये सिर्फ ला करके इन्होंने फंस गया है एक तरह से दोस्तों। ये हमें अच्छे से वीडियो नहीं बनाने दिए, क्योंकि इनको सेल करना था, ताकि इसका सही जानकारी दूसरे को ना मिल सके, इसलिए सिर्फ हमने थोड़ा थोड़ा। और बगल में आप देख रहे होंगे, देखिए उधर आटा चक्की भी चल रहा है जो पत्थर वाली है, और ये पत्थर वाली आटा चक्की चला रहे हैं। जबकि घर में पल्वराइजर पड़ा है, लेकिन पत्थर वाली चला रहे हैं। तो क्यों चला रहे भैया, आप समझ सकते हैं कि क्यों चला रहे हैं। देखिए, लेकिन इसका आटा भी बढ़िया है, आटा क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि आटा क्वालिटी खराब है, इसका आटा क्वालिटी भी बढ़िया है। पल्वराइजर के बजाय पत्थर वाली चला रहे हैं, तो ये क्यों चला रहे हैं दोस्तों। ये अगर आप धंधे के लिए लेके, तो हमारा एक सजेशन रहेगा कि आप पल्वराइजर ना ले, पत्थर वाली ही ले। पत्थर वाली में आपको ये परेशानी होती है आपको कि टकाई आपको करनी पड़ती है, ये टाइम टाइम पे टकाई करना पड़ेगा। लेकिन बेनिफिट इसमें ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि अगर आप घंटे में 1 क्विंटल 20 केजी इसकी 10 एचपी से पिसाई कर सकते हैं, और पल्वराइजर से 70 से 80 केजी, तो आप डिफरेंस खुद समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाएगा। जबकि बिल दोनों का सेम आएगा, दोनों का बिल लगभग एक जैसा ही आएगा। 10 एचपी का मोटर से ये भी चलेगी, 10 एचपी का मोटर से वो भी चलेगा। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पल्वराइजर लेकर के बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम तो ये सिर्फ ध्यान रखते हैं कि हमें टकाई नहीं करना पड़ेगा। एक परेशानी की वजह से हम अपना बहुत सारा लॉस कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप पल्वराइजर लें या फिर पत्थर वाली वही पुरानी आटा चक्की चलाएं। मेरे हिसाब से तो अगर हम अपना व्यक्तिगत बात करें, तो हम पत्थर वाली आटा चक्की ही चलाना बेस्ट समझते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात है, इसको खरीदने में भी बहुत सस्ता पड़ता है, और पल्वराइजर का दाम भी अभी आपके मार्केट में लगभग 1 लाख रुपये पड़ जाता है दोस्तों। 1 लाख रुपये एक साथ पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि हम उससे कितने सारे पत्थर चेंज कर सकते हैं, कितने सारे पत्थर लगा सकते हैं। जबकि आपका आटा चक्की जो है वो सिर्फ 20,000 कम मिल जाती है। और अगर पत्थर की बात करें तो 4 से 5,000 रुपये पत्थर आते हैं। तो आप 1 लाख रुपए का पल्वराइजर लेकर के आप सोचिए कि कितना बार इसमें पत्थर। ऐसा नहीं कि आप पल्वराइजर एक बार लेने के बाद आप फ्री हो जाओगे, ऐसा नहीं है। उसमें भी चेम्बर होता है, उसमें भी कटर लगा हुआ रहता है, जो समय आने पर लोखंड का लगा हुआ था, समय आने पर उसमें भी चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको वो मोटा रकम लगेगा उसको चेंज करने में। पत्थर में आपको क्या है, जो आपका चल रहा है वो 4,000 3500 जैसा पत्थर आप परचेस कीजिएगा उसी से अकॉर्डिंग आपको लगता है।
लेकिन इसमें सिर्फ एक ही परेशानी है कि आपको बार बार टकाई करनी पड़ती है। लेकिन टकाई के साथ साथ दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो इसमें फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 40 केजी का आपका घंटे का ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो आप अगर धंधे के लिए ले रहे हैं तो मैं पत्थर वाले ही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप पत्थर वाले लें। इससे आपका टाइम का भी बचत होगा और बिजली बिल का भी बचत होगा, क्योंकि आपका ज़्यादा इसमें कम एम्पियर में भी आपका लोड में चल जाता है पत्थर वाली में, और उसमें आपका हैवी लोड लेता है दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और किसी तरह का आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।